स्टूडेंट्स, मैं आज क्लास 12 का जो बुक आपकी फ्लेमिंगो है उसमें आपका लेसन 5 का जो चैप्टर इंडिगो है उसको मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले मैं इस लेसन का समरी बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। निश्चित रूप से इसमें कुछ आप नया सीखेंगे। देखिए, इसमें दिया गया है इंडिगो, ठीक है। इसमें हम ये जानेंगे कि इसमें गांधी जी से जुड़ी हुई, जिन्होंने देश के किसानों के साथ जो अत्याचार हुए, फसलों के बदले उनको क्या मिलता था, बहुत सारी जो है उन्होंने समस्याओं को झेली और किन किन लोगों से गांधी जी मिले और किस तरीके से इन अपने विचारों के साथ, अपने साथियों के साथ इन समस्याओं को सुलझाया, आइए देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। पहले हम बताते हैं और लुई फिशर जो दिया गया अबाउट द ऑथर, जो लुई फिशर जो इस लेसन के ऑथर हैं, आइए देखते हैं। इसमें दिया गया है कि लुई फिशर 1896 में उनका जन्म हुआ था और 1970 में उनकी मृत्यु हो गई। इनका जन्म जो है अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया के नगर डिलाडेफिया में हुआ था। वह एक पत्रकार थे जिन्होंने 1918 में से 1920 तक स्वैच्छिक रूप से ब्रिटिश सेना में कार्य किया। उनके पिता विक्रेता थे, मत्स्य विक्रेता थे, लेकिन लुईस एक कुशल लड़ाकू साबित हुए। उनकी योग्यता के कारण उनको सैन्य पद प्रदान किया गया और वे यहूदी सैन्य दल में शामिल हो गए, जो अपने आधार शिविर से युद्ध रत थी, जो फिलिस्तीन में स्थित था। पिछले समय में वे पूरी तरह से पत्रकारिता के प्रति समर्पित हो गए। उन्होंने न्यूयॉर्क इवनिंग, द नेशन एंड द सैटरडे रिव्यू के लिए कार्य किया। सोवियत संघ में अपने प्रवास के दौरान उन्हें स्टालिन की विचारधारा ने प्रभावित किया। 1938 में वे अपने देश अमेरिका लौट आए और एक पत्रकार के रूप में अपनी सेवाएं द नेशन को देते रहे। उन्होंने अपनी आत्मकथा मेन एंड पॉलिटिक्स भी लिखी, जो 1941 में पूरी हुई। वर्ष 1970 में न्यू जर्सी राज्य के नगर प्रिस्टन में उनका निधन हो गया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं लुईस फिशर का जीवनी, बायोग्राफी जिसको बोलते हैं, इस तरीके से उनका रहा। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने उनका जीवनी देखा। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि उन्होंने इस लेसन में क्या विचार दिया है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है आपको यहां से ध्यान रखिएगा, लेसन शुरू होता है और आइए देखते हैं कि वे जो है करंट में अभी क्या अपना राय दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये दिया है कि व्हेन आई विजिटेड फर्स्ट विजिटेड गांधी जी
in 1942 at his ashram in Sivagram in central India. He said, "I will tell you how it happened that I decided to watch the departure of British. It was in 1917." तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ लाइन वाइज। ये पूरी कहानी आपको मिलेगी और इसको आप भरपूर फायदा ले पाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। राइट, पहले अभी आपने देखा इससे पहले राइटर के बारे में आपको थोड़ा सा समरी टाइप का जो है एक थोड़ा सा बता दूं, फिर आपको पूरी कहानी भी बताऊंगा। पहले समरी जरा देखिए कि इसमें क्या दिया गया, इस लेसन से जुड़ा हुआ क्या हो सकता है। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि लुई फिशर की पुस्तक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से इंडिगो की कहानी को लिया गया है। कहानी की कथा इस प्रकार है। इसका स्थान चंपारण है, जो बिहार में है। जब गांधी जी ने सताए गए लोगों के लिए न्याय मांगा, तो गांधी जी ने उच्च नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। इसके लिए उन्होंने तर्क दिए और सशक्त रूप से वार्ताएं की। गांधी जी ने उस क्षेत्र के गरीब किसानों को नेतृत्व किया। बड़ी बड़ी जागीरें थीं जिनके मालिक ब्रिटिश लोग थे, और इनमें कामगार भारतीय काश्तकार होते थे। काश्तकारों को नील की खेती करने को मजबूर किया जाता था। राजकुमार शुक्ला नामक एक किसान गांधी जी से मिला और उनसे आग्रह किया कि वे उसके जनपद में आएं ताकि किसानों को न्याय दिलाया जा सके। पटना में गांधी जी एक अधिवक्ता से मिले, जो बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। गांधी जी के समर्थन में काफी बड़ी संख्या में वकील और किसान उठ खड़े हुए। गांधी जी ने लोगों को ब्रिटिश राज्य के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का ढंग सिखाया। यह आंदोलन 1 वर्ष तक चला और यह पूरी तरह से सफल रहा, और किसानों के पक्ष में अनेक सुविधाओं की घोषणा की गई। इस प्रकार गांधी जी ने निस्संसता के विरुद्ध संघर्ष होना सिखाया, और स्वतंत्रता संग्राम के बाद के वर्षों में हजारों भारतीयों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया। तो देखिए, इसमें कह सकते हैं कि गांधी जी जो है भारतीय किसानों के पक्ष के लिए, उनके न्याय के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, आवाजें उठाई, बड़े बड़े लोगों से मिले। हम सभी को चाहिए कि कहीं भी अगर अनैतिक अत्याचार या गलत हो रहा तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं, उसके लिए संघर्ष करें, अच्छे लोगों से मिलें, और इस प्रकार हम किसी भी समस्या को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम अब आपको बताने जा रहे हैं, और आपका है नेक्स्ट, इसका लाइन वाइज हम आपको टीच करेंगे। ये अभी आपने उनके लुईस फिशर के बारे में सुना और इसका समरी आपने सुना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।